इस पुरुष की आकांक्षाएं यहां समाप्त हो गई हैं, यहीं जीते जी वो जीवन मुक्त है, कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। और जिस पुरुष की चाह नहीं समाप्त हुई, तो आगे सुन लीजिए, जिस पुरुष की आकांक्षाएं हैं, चाह है, वो चाहे नंगे रहे दिगंबर, चाहे जटा रखा ले, चाहे पंख लगाए, चाहे उपवास करे, चाहे भूमि पर सोए, चाहे धूल लपेटे, चाहे जैसे रहे, वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। ये बात है। बाहरी इन क्रियाओं से जीवन मुक्तता नहीं देखी जाती। आकांक्षा रहित ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, न कोई सोच है न कोई चाह है। जो शतमार्गी है, चाहे उसके ऊपर रुपयों की वर्षा कर दो तो भी वो अपने शतमार्ग को नहीं छोड़ेगा। जैसे कामी पुरुष को भोगों से तृप्ति नहीं होती है, ऐसे भजनानंदी को कभी भजन से तृप्ति नहीं होती। जितने भी ब्रह्मा के रचे हुए भोग हैं, सब अल्प स्वाद वाले, परिणाम में दुख देने वाले हैं। इसीलिए विवेकी साधक कभी भोगों में रति ना करके सम्यक रूप से तृष्णा का नाश करके भगवान का भजन करता है। राग के समान अग्नि नहीं, जला डालेगा। द्वेष के समान मल नहीं, भजन में बाधा पहुंचा देगा। पराई निंदा के समान दुख नहीं, मत करना, नहीं तो दुख में फंस जाओगे। दूसरे को दुख देने के समान अशांति नहीं। अगर दूसरों को दुख दिया तो तुम स्वयं अशांत हो जाओगे। उपासक ध्यान दे, जब तुमसे कोई द्वेष करे, शत्रुता करे, तो तुम्हारा बर्ताव प्यार का होना चाहिए। करो। साधु मार्ग में चलने वाले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तुमसे कोई कटु व्यवहार करे, द्वेष दुश्मन का व्यवहार करे, तो तुम उससे पहले बोलो राधे राधे। वो भले गाली दे, तुम ऐसे बोलो। तुम्हारा व्यवहार प्यार का होना चाहिए। जो तुम्हारा अनिष्ट करे उसे तुम आशीर्वाद दो। देखो भगवान के पार्षद का स्वभाव। जो तुमसे घृणा करे उसका तुम मंगल सोचो। जो तुम्हारी निंदा करे, तुम प्रभु से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। यह है भगवत मार्ग। कितने कठिन है। जो हमसे दुश्मनी करे उससे हम प्यार से झुक के बात करें। जो हमारा बुरा चाहे उसको हम आशीर्वाद दें। जो हमसे घृणा नफरत करे उसका मंगल मनावें। जो हमसे द्वेष करे उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें।